हाँ जी, गुड मॉर्निंग। चलो क्वेश्चन लिखो। लास्ट क्लास में कंसंट्रेशन टर्म्स के अंदर हमने ग्रुप ए के अंदर वॉल्यूम फ्रैक्शन डिस्कस कर लिया था, वॉल्यूम परसेंटेज डिस्कस कर लिया था, मोलैरिटी हमने डिस्कस कर ली थी। आज हम क्वेश्चंस करेंगे और फर्दर मूव करेंगे। लिखो क्वेश्चन, हाउ मेनी ml of ethanol should be added in 250 ml of water to obtain a solution containing 80% V/V of solvent। ठीक है, how many ml of ethanol should be added in 250 ml of water to obtain a solution containing 80% V/V of solvent। ठीक है, तो सबसे पहले आप क्वेश्चन को रीड करके मुझे बताओ क्या क्या गिवन डेटा है। शुड बी एडेड इन 250 ml ऑफ वाटर, वॉल्यूम दे रखा है सॉल्वेंट का, बोलो VA इज इक्वल टू 250 ml। चलो जी, और क्या गिवन है? ये क्या गिवन है? ये बताओ, ये क्या गिवन है? 80% V/V लिखा हुआ, मतलब वॉल्यूम परसेंटेज। और वॉल्यूम परसेंटेज किसका दे रखा है? ये भी बोल रखा है उसने, सॉल्वेंट का। ठीक है ना, तो याद करो मैंने आप लोगों को क्या बोला था कि जब भी क्वेश्चन के अंदर वॉल्यूम परसेंटेज गिवन होगा, आपने आंख बंद करके, मतलब लिटरली आंख नहीं बंद करनी है, वो एक डायलॉग है बस मेरा, आंख बंद करके लिख देना है लेट द वॉल्यूम of the solution be 100 ml, है ना। तो जब आप सॉल्यूट का वॉल्यूम 100 ml लेट कर लोगे, नहीं इसकी ज़रूरत नहीं है एक्चुअली में, रुको, इसकी ज़रूरत है नहीं, हटाओ इसको। आप सीधा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। आप बोलोगे सर हमें कैसे पता लगेगा? प्रैक्टिस मेक्स मैन एंड वीमेन बोथ परफेक्ट। मैंने अननेसेसरी डेटा को लिख दिया मैंने। अब देखो ज़रा, गिवन क्या है मुझे? वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ सॉल्वेंट कितना है? 80%। ये डेटा गिवन है। ठीक है, आपको निकालना है हाउ मेनी ml ऑफ इथेनॉल शुड बी एडेड, सॉल्यूट का वॉल्यूम निकालना है ना। अननेसेसरी मैंने उस डेटा को लिख दिया था, ये निकालना है मुझे। ठीक है, अब देखो जरा, वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ सॉल्वेंट का क्या फॉर्मूला था? वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ सॉल्वेंट का क्या फॉर्मूला था? VA डिवाइडेड बाय VA प्लस VB मल्टीप्लाई बाय 100, यही था ना फॉर्मूला। वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ सॉल्वेंट गिवन है आपको कितना? 80। VA मुझे पता है 250, VA मुझे पता है 250, VB मुझे नहीं पता, इसीलिए तो निकालना है, और इंटू 100।
अब इसे आपने सॉल्व करना है, सीधा वी बी आंसर आ जाएगा। सॉल्व करो फटाफट से, आज ही सॉल्व करना है, आज ही सॉल्व करना है इसे। पच्चीस हजार में से 20,000 गया, 25,000 में से 20,000 गया, ये 5,000 आ जाएगा, ठीक है ना। और यहाँ 80 ही रहेगा। स्लाइड बदल दूँ, स्लाइड बदल दूँ। वी बी इज इक्वल टू 5,000 बाय 80। अब आपने इसे सॉल्व करना है। वी बी 62.5 ml। आंसर को आपने क्या करना है, बॉक्स में बंद कर देना है। सिंपल था। आगे बढ़े। इससे पहले एक कॉन्सेप्ट बताऊंगा। याद है आप लोगों ने लास्ट क्लास के अंदर पढ़ा था कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स। ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स के अंदर आप लोगों ने क्या पढ़ा था? ग्रुप ए कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स, कुछ याद आ रहा है? जो वॉल्यूम रिलेटेड कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स थी। और ग्रुप बी वो सब नहीं जानना मुझे आप लोगों से, वो बस इतना जानना है ग्रुप ए की कौन सी टर्म्स थी, कौन सी कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स थी, वॉल्यूम रिलेटेड कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स थी या मास रिलेटेड कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स थी, ये पूछना है मुझे। ठीक है जी, आगे देखो। तो पॉइंट मेरा ये है कि आप मास रिलेटेड कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स को वॉल्यूम रिलेटेड कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स में कन्वर्ट कर सकते हो। वॉल्यूम रिलेटेड कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स में कन्वर्ट कर सकते हो। कैसे? डेंसिटी से मल्टीप्लाई करके। ये आपने याद रखना है, ठीक है ना। ये पॉइंट आपने याद रखना है, आगे हेल्प करने वाला है। नीट में भी हेल्प करेगा, जेई मेंस एडवांस में भी हेल्प करेगा। ठीक है जी। अब अगला पॉइंट सुनो। आपको मैंने क्या क्या करा दिया था? वॉल्यूम फ्रैक्शन करा दिया था, वॉल्यूम परसेंटेज करा दिया था, मोलारिटी भी बताया था थोड़ा सा उसमें, और मैं आज एडिशन में डालूंगा कुछ एक दो पॉइंट्स। नेक्स्ट लिखो परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम। ये चौथी कॉन्सेंट्रेशन टर्म है, ये फोर्थ कॉन्सेंट्रेशन टर्म है, परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम, जिसको परसेंटेज डब्ल्यू बाय वी से डिनोट करते हैं, जिसे परसेंटेज डब्ल्यू बाय वी से डिनोट करते हैं। ठीक है ना। कैसे कैलकुलेट किया जाता है, क्या डेफिनेशन होती है, वो देखते हैं हम जरा। देखो कैलकुलेट कैसे करेंगे। वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन ml मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है ना। कैसे कैलकुलेट करेंगे? आपने सॉल्यूट का वेट ऊपर रखना है ग्राम्स में, आपने सॉल्यूट का वेट न्यूमिनेटर में रखना है ग्राम्स में, डिनोमिनेटर में रखना है सॉल्यूशन का वॉल्यूम इन ml मल्टीप्लाई बाय 100।
इतना क्लियर है? डेफिनेशन क्या होगी? वेट ऑफ सॉल्यूट, वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम्स dissolved in 100 ml of the solution। ठीक है, ये डेफिनेशन हो जाएगी। 100 ml के सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूट का कितना वेट प्रेजेंट है, 100 ml के सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूट का कितना वेट प्रेजेंट है, वो आपका क्या कहलाएगा? परसेंटेज वेट बाई W/V, सॉरी। और मैंने आपको बोला ही था कि जो डिनोमिनेटर वाला पोर्शन होगा वो हमेशा सॉल्यूशन के लिए मिलेगा आपको। इधर भी देखो सॉल्यूशन के लिए ही लिखा है ना? उतारो फटाफट से। ये चौथी कॉन्सेंट्रेशन टर्म हो गई। इसके बाद वो मोलैरिटी में 1-2 पॉइंट्स ऐड करूंगा, फिर क्वेश्चंस करेंगे। आगे बढ़े। देखो मोलैरिटी वाले टॉपिक में फिर से आ जाते हैं एक बारी। मोलैरिटी के लिए आप लोगों ने क्या पढ़ा था? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन लीटर, ऐसा ही कुछ पढ़ा था आप लोगों ने। ये वाला V किस में है? अभी ml में है। तो उसको सिंप्लीफाई करोगे आप तो WB/MB मल्टीप्लाई बाय 1000 डिवाइडेड बाय V। आई रिपीट, ये वाला V ml में है। अगर ये वाला V लीटर में आ जाए तो मोलैरिटी का क्या फॉर्मूला बन जाएगा? WB/MB मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइडेड बाय V। अब ये वाला V लीटर में है। नहीं आ रहा समझ में क्या? हाँ, सॉरी क्या गलती कर दी मैंने? यहाँ गलती कर दी मैं, वही कहूँ ये तो सही सा लग रहा है। तुम्हें चेक भी कर रहा था मैं एक्चुअली कि तुम लोग सही करते हो कुछ। V अब ठीक है, ये वाला V ml में आएगा। अब देखो मान लो V लीटर में आ जाए तो ये वाला फॉर्मूला यूज कर लोगे। जो पॉइंट मुझे आप लोगों को बताना है वो क्या है? देखो आप नंबर ऑफ मोल्स के बारे में मुझे एक्चुअली बात करनी थी आप लोगों से। तो नंबर ऑफ मोल्स को आप कैसे कैसे कैलकुलेट कर सकते हो? पहला तरीका, गिवन मास अपॉन मोलर मास। गिवन मास अपॉन मोलर मास, एक तरीका तो ये हो गया जो बच्चा जानता है। ठीक है, दूसरा तरीका देखो, गिवन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिवाइडेड बाय एवोगैड्रोस नंबर। ये भी आप लोगों ने पढ़ा हुआ है ना? गिवन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स और ये आपका हो गया एवोगैड्रोस नंबर। ठीक है जी, क्लियर हुआ। एक और तरीका है, मान लो आपको गैस दे रखी है, गैस का वॉल्यूम दे रखा है आपको एट एसटीपी। अगर आपको गैस का वॉल्यूम दे रखा है एट एसटीपी तो आप क्या करोगे? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस एट एसटीपी इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ गैस एट STP डिवाइडेड बाय 22.4 लीटर। पढ़ा था ना आप लोगों ने? STP का क्या मतलब होता है? स्टैंडर्ड
टेम्परेचर, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। याद आ गया? धुंधली धुंधली यादें, ठीक है ना। और हमेशा आप ध्यान रखना, मोलैरिटी के अंदर आप जितने भी क्वेश्चंस करोगे ना, उनमें वॉल्यूम्स ml में दे रखा होगा जनरली स्पीकिंग, क्योंकि लैब में आप 10 लीटर 50 लीटर सॉल्यूशन तो नहीं बनाते हो, 250 ml 100 ml 500 ml 1 लीटर, इससे ज़्यादा नहीं बनाते, ठीक है ना। अब क्वेश्चन करते हैं। कॉपीड? ये बहुत काम आएगी ये वाली इंफॉर्मेशन, ध्यान रखना, ये वाली और ये वाली। इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर नीट, जेई और एडवांस, मेंस और एडवांस, बहुत हेल्प करेगा ये। ठीक है, आगे बढ़े, क्वेश्चन करने जा रहे हैं हम। लिखो, मैं लिखो। एन एक्वस सॉल्यूशन हाँ जी, एन एक्वस सॉल्यूशन contains 30% W/V of urea. Full stop. Calculate the mass of water, ब्रैकेट में गिवन है if density of the solution is 1.2 ग्राम पर लीटर। समझदार बच्चे सबसे पहले क्या लिखते हैं? गिवन। क्या क्या गिवन है देखो जरा, परसेंटेज W/V गिवन है ना। इस डेटा को मैं कैसे लिखूं? ये जो 30% W/V आपको दे रखा है, इस डेटा को मैं कैसे एक्सट्रैक्ट करूं? डेफिनेशन कराई थोड़ी देर पहले कि W/V का क्या मतलब होता है। 100 ml के सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूट का कितना ग्राम प्रेजेंट है, उसको हम W/V बोलते हैं, परसेंटेज W/V बोलते हैं। तो इधर कितना दे रखा? 30%। तो इसका मतलब है 100 ml ऑफ सॉल्यूशन कंटेन्स 30 ग्राम ऑफ सॉल्यूट। आया समझ में? यानी कि मुझे क्या क्या मिल गया है? WB मिल गया है 30 ग्राम, है ना, और वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन मिल गया, उसको मैं VS लिख देता हूं। V का मतलब वॉल्यूम, S का मतलब सॉल्यूशन, 100 ml। और मुझे निकालना क्या है? कैलकुलेट द मास ऑफ वाटर। वाटर इज अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट, यानी कि आपको WA कैलकुलेट करना है। मेरी बात समझ आ रही है आपको? तो देखो जरा आप, और क्या गिवन है? डेंसिटी गिवन है। क्या बात है, बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है ये तो। 1.2, डेंसिटी की यूनिट चेक कर लो, यूनिट गलत है। ठीक है, डेंसिटी आपको दे रखी है 1.2 ग्राम पर ml। बोलो जी, क्लियर है? अब देखो जरा, सॉल्यूशन का वॉल्यूम गिवन है, सॉल्यूशन की डेंसिटी गिवन है। हमें पता है डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, मास इज इक्वल टू डेंसिटी मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम। डेंसिटी कितना है? 1.2 इंटू V कितना है? 100। ठीक है,
तो ये आपका मास आ गया 120 ग्राम। ये सॉल्यूशन का मास आया, ये सॉल्यूशन का मास आया। सॉल्यूशन का मास पता लग गया मुझे, सॉल्यूट का मास मुझे पता है। हम क्वेश्चन कर रहे हैं बाइनरी वाले, बाइनरी सॉल्यूशन, ऐसे सॉल्यूशन जिसमें टोटल कितने कंपोनेंट्स होते हैं, 2 कंपोनेंट्स होते हैं। तो मास ऑफ सॉल्यूशन किसके इक्वल होगा, WA प्लस WB। मास ऑफ सॉल्यूशन इज 120, WA निकालना है, WB 30। तो WA कितना हो जाएगा, 120 माइनस 30 दैट इज 90। सही बोला मैंने। और मैंने आप लोगों को बोला था आंसर को आपने बॉक्स में बंद करना है, टीचर को गिफ्ट देना है आंसर का। डन, जल्दी से कॉपी करो। नेक्स्ट क्वेश्चन, 30 ग्राम ऑफ यूरिया is dissolved in sufficient water to produce 2 liter of solution। ठीक है, कैलकुलेट मोलैरिटी, कैलकुलेट A पार्ट मोलैरिटी, B पार्ट परसेंटेज W/V। ठीक है जी, समझदार बच्चे सबसे पहले क्या लिखते हैं, तो लिखते हैं गिवन 30 ग्राम ऑफ यूरिया WB, WB इज 30 ग्राम। और क्या गिवन है, सफिशिएंट वाटर टू प्रोड्यूस वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन आपको दे रखा है 2 लीटर। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है जी, कैलकुलेट A पार्ट मोलैरिटी, B पार्ट परसेंटेज W/V। तो A पार्ट करते हैं। सबसे पहले तो आप मोलैरिटी का फॉर्मूला लिखना भाई, नहीं इससे पहले आप मोलर मास भी तो निकालोगे। मोलर मास निकालते हैं यूरिया का। ठीक है, यूरिया का फॉर्मूला आप लोगों को पता होना चाहिए, CH3 NH2 C डबल बॉन्ड O। ठीक है, ये यूरिया का फॉर्मूला होता है। तो मोलर मास निकालते हैं यूरिया, कितने नाइट्रोजन, अरे यार ठीक है, कितने नाइट्रोजन नजर आ रहे हैं, 2 × 14। कितने हाइड्रोजन नजर आ रहे हैं, 4 प्लस एक कार्बन 12, एक ऑक्सीजन 16। सॉल्व करेंगे तो 60 आएगा। सही बोला मैंने, ये नहीं आएगा तो 4 हाइड्रोजन है ना। ओहो, अरे सब गड़बड़ हो रहा आज। ठीक है, 60 आ जाएगा। ठीक है ना, तो अब लिखते हैं फॉर्मूला, मोलैरिटी इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन मोलर मास इनटू 1000 अपॉन V। ठीक है, बट यहां तो वॉल्यूम लीटर में ही दे रखा है, तो मुझे यहां 1000 लिखने की जरूरत नहीं है, जस्ट राइट 1। ठीक है, पुट ऑल दी गिवन वैल्यूज। WB कितना है, 30, मोलर मास 60, 1/2।
तो ये हो जाएगा 1/2 इंटू 1/2 1/4, ठीक है। तो मोलैरिटी आ जाएगा आपका आई थिंक 0.25, इसका 2.25 ही आएगा ना। सेकंड पार्ट करो। सेकंड पार्ट बड़ा इजी है, सारा डेटा ही दे रखा है, बस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी है आपने। परसेंटेज W/V which is equal to WB in grams, volume of the solution in ml multiply by 100। WB कितना दे रखा है 30, वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन 2000, ml में डालना है ना, मल्टीप्लाई बाय 100। और आंसर को आपने हमेशा बॉक्स में बंद करना है। तो हमने वॉल्यूम फ्रैक्शन भी देख लिया, वॉल्यूम परसेंटेज भी देख लिया, परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम भी देख लिया, मोलैरिटी भी देख लिया। नॉर्मैलिटी डालो हेडिंग। इसकी डेफिनेशन लिखो। नॉर्मैलिटी may be defined, normality may be defined as the number of gram equivalent of solute dissolved in 1 liter of the solution। ठीक है। नॉर्मैलिटी क्या होता है, 1 लीटर के सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूट के कितने ग्राम इक्विवेलेंट डिसॉल्व्ड है। मोलैरिटी आप लोगों ने क्या पढ़ा था, 1 लीटर के सॉल्यूशंस के अंदर सॉल्यूट के कितने नंबर ऑफ मोल्स डिसॉल्व्ड है। नॉर्मैलिटी क्या होगा, 1 लीटर के सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूट के कितने ग्राम इक्विवेलेंट डिसॉल्व्ड है, उसे हम बोलेंगे नॉर्मैलिटी। तो आप लोगों के लिए ये नया वर्ड है शायद, है ना। ठीक है, तो चलो इस पर थोड़ा फोकस करते हैं। कैसे निकाला जाता है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन इक्विवेलेंट मास। अब आप बोलोगे सर अब ये क्या आ गया। ठीक है, कॉपी करो पहले से। ठीक है जी, फिर से बता देते हैं एक बारी। नॉर्मैलिटी का क्या मतलब होता है, 1 लीटर के सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूट के कितने सॉल्यूट के कितने नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट डिसॉल्व्ड है, उसे हम नॉर्मैलिटी बोलेंगे। तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट का फॉर्मूला क्या बनेगा, गिवन मास अपॉन इक्विवेलेंट मास। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन ये अराइज होता है कि इक्विवेलेंट मास कैसे निकाला जाए, मोलर मास अपॉन एच फैक्टर। अब इसको जरा 1-2 एग्जाम्पल देखते हैं इसके।
इक्विवेलेंट मास कैलकुलेट करना सीखते हैं। अगर हमें इक्विवेलेंट मास निकालना आ जाएगा तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट भी आ जाएगा निकालना। तो देखो जरा पहला केस देखते हैं, एसिड का लूंगा, बेस का लूंगा, सॉल्ट का लूंगा। सबसे पहले लेते हैं एसिड्स। एसिड में पहला एग्जांपल लेते हैं HCl। ठीक है, अब मुझे बताओ HCl डिसोशिएट करके आपको क्या क्या देता है? H+ और Cl-। ठीक है, तो एसिड जितने भी H+ आयन रिलीज करेगा ना उतने ही एन फैक्टर्स हो जाएंगे। तो इसका एन फैक्टर कितना हो जाएगा? 1। एक और एग्जांपल लेते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड। ये कितने रिलीज करता है? 2। तो 2H+ SO4 2- एन फैक्टर हो गया 2। ठीक है ना, तो इसका इक्विवेलेंट मास निकालते हैं। इक्विवेलेंट मास को E से डिनोट करेंगे, क्योंकि मैं HCl का निकाल रहा हूं तो यहां HCl लिख देता हूं सबस्क्रिप्ट में, विच इज इक्वल टू मोलर मास ऑफ HCl डिवाइडेड बाय एन फैक्टर। मोलर मास ऑफ HCl इज 36.5 डिवाइडेड बाय एन फैक्टर इज 1। इक्विवेलेंट मास आ गया। नीचे देखो, इक्विवेलेंट मास ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड इज इक्वल टू मोलर मास ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड is equal to n factor. Molar mass of sulfuric acid is 98 divided by n factor. Oh sorry, ठीक है जी, एसिड का क्लियर हो गया। अब चलो बेस की तरफ। NaOH डिसोशिएट करके आपको Na+ और OH- देगा। ठीक है, तो बेस जितने OH- आयन रिलीज करेगा उतने ही एन फैक्टर हो जाएंगे। तो एन फैक्टर इधर कितना हो जाएगा? 1। बोलो जी क्लियर है? अरे हाँ हूं तो करो, और जोर से करो, एनर्जेटिकली। यस सर। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, Mg2+ और 2OH-, तो इसका एन फैक्टर हो गया आपका 2। ठीक है जी, तो जरा निकालते हैं इसका इक्विवेलेंट मास। इक्विवेलेंट मास ऑफ NaOH इज इक्वल टू मोलर मास अपॉन N। मोलर मास इज 40, एन फैक्टर इज 1। यही इक्विवेलेंट मास हो गया फिलहाल इस केस में। इधर आ जाओ, पहले मोलर मास निकाल लेते हैं। मैग्नीशियम इज 24 प्लस OH का 17 हो जाएगा। 17 इंटू 2 24 34 58। सही निकाला है ना? 2 7 14 1 2 2 34। ठीक है, 24 ठीक है 58। तो इक्विवेलेंट मास ऑफ MgOH का होल ट्वाइस इज इक्वल टू मोलर मास अपॉन N। तो मोलर मास आ गया 54, एन फैक्टर इज 2। ठीक है जी, आगे देखो, कॉपी करो। चलिए आगे देखते हैं। सॉल्ट्स, वैसे तो इक्विवेलेंट वेट रिड्यूसिंग एजेंट के लिए भी होता है और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के लिए भी होता है, बट वो हम यहाँ अभी नहीं देख रहे। वो आपको प्रैक्टिकल्स में हेल्प करेगा। जो आपके मोर सॉल्ट का एक एक्सपेरिमेंट है 1, ऑक्सैलिक एसिड एक्सपेरिमेंट 2, वहाँ पे ये हेल्प करेगा। अब देखो सॉल्ट्स के लिए, ठीक है, लेट्स से NaCl। NaCl डिसोशिएट करके आपको Na+ और Cl- देगा। तो इसमें एन फैक्टर आप कैसे निकालोगे? एन फैक्टर इज इक्वल टू टोटल पॉजिटिव चार्ज ऑन कैटायंस इज इक्वल टू टोटल नेगेटिव, और इक्वल टू मत लिखो सर, और लिखो, और टोटल नेगेटिव चार्ज ऑन अन आयन।
ठीक है, तो इधर एन फैक्टर कितना हो जाएगा 1, एक ही चार्ज है, ठीक है ना। तो इसका इक्विवेलेंट वेट आप कैसे निकालोगे, इसका इक्विवेलेंट वेट आप कैसे निकालोगे, मोलर मास ऑफ NaCl बाय N, मोलर मास ऑफ NaCl इज 58.5, एम आई राइट, डिवाइडेड बाय 1। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं सॉल्ट का, कैल्शियम क्लोराइड लेते हैं। कैल्शियम क्लोराइड डिसोशिएट करेगा Ca2 प्लस और 2Cl माइनस, तो एन फैक्टर बताना कितना होगा यहाँ पे 2। ठीक है, तो इक्विवेलेंट वेट जब आप निकालोगे तो मोलर वेट, सॉरी मोलर मास डिवाइडेड बाय एन फैक्टर, मोलर मास ऑफ कैल्शियम क्लोराइड इज 111, मुझे याद था तो लिख दिया। ठीक है, 111 ही होगा ना। कैल्शियम इज 40, क्लोरीन इज 35.5, ट्वाइस करो 70, 71। ठीक है, ठीक है ना, डिवाइडेड बाय 2। क्लियर हो गया, आगे बढ़े। नेक्स्ट हेडिंग इज रिलेशन, हाँ नहीं फॉर्मूला तो देखो, उसका फॉर्मूला नहीं देखा हमने, अब फॉर्मूला बनाते हैं। नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन लीटर्स। ठीक है ना, और नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं सॉल्यूट का, ऑफ सॉल्यूट भी लिख देता हूं यहां पे, थोड़ा अच्छा लगेगा। गिवन मास अपॉन इक्विवेलेंट मास, ठीक है ना, ठीक ना। अगर वॉल्यूम ml में हुआ तो उसको आप 1000 से डिवाइड करके लीटर में बनाओगे। बोलो जी मेरी बात क्लियर है। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, WB अपॉन EB मल्टीप्लाई 1000 बाई V। बोलो जी क्लियर है। इस EB को तो आप MB अपॉन N लिख सकते हो, तो इज इक्वल टू WB अपॉन MB, N ऊपर चला जाएगा 1000 बाई V इंटू N, और ये वाला V ml में है, ये वाला V ml में है। क्लियर है। मान लो ये वाला V लीटर में आ जाए तो नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू WB अपॉन MB मल्टीप्लाई 1 बाय V इंटू N। ठीक है, यूनिट्स क्या बनेगी नॉर्मेलिटी की, यूनिट्स ऑफ नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू N, कैपिटल N, या नॉर्मल या ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर। ठीक, ये कॉपी हो गया था, करो फटाफट। ओके जी, नेक्स्ट हेडिंग, रिलेशनशिप बिटवीन नॉर्मेलिटी एंड मोलैरिटी। ठीक है, नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी के बीच का रिलेशन फाइंड करना बहुत इजी है। देखो आप नॉर्मेलिटी क्या पढ़ा आप लोगों ने, अभी पढ़ा थोड़ी देर पहले, WB अपॉन MB मल्टीप्लाई बाय 1000 इंटू एन फैक्टर अपॉन V इक्वेशन 1। ठीक है, मोलैरिटी आप लोगों ने क्या पढ़ा, WB अपॉन MB इंटू 1000 बाई V सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, डिवाइड इक्वेशन 1 बाई 2।
तो नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू WB अपॉन MB 1000/V इंटू N, यहाँ पर M आ जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा WB अपॉन MB इंटू 1000 अपॉन V। जो कट रहा है उसे काट डालो, काट डाला, काट डाला, वो वाला नहीं काटना, ठीक है। तो नॉर्मेलिटी अपॉन मोलैरिटी इज इक्वल टू N अपॉन 1। बस सिंप्लीफाई कर लो, N इज इक्वल टू स्मॉल n इंटू कैपिटल M। खत्म। करो कॉपी। चलो जी आगे देखो। वाटर टैंक आपने याद रखना है, वाटर टैंक, पानी की टंकी, सिंटेक्स। वाटर टैंक आपने याद रखना है, ठीक है। एक वाटर टैंक है, ये मैंने अपने एक सर से सीखा था, तो मैं ये नहीं बोलूँगा कि ये मेरा प्रॉपर आइडिया है, ठीक है। मैंने भी अपनी लाइफ के अंदर बड़ी सारी कोचिंग्स ली हैं, ठीक है। ट्यूशन्स के तो हर कोई लेते हैं, क्योंकि स्कूल में इतनी असिस्टेंस मिल नहीं पाती थी। और फिर मैंने एक नेट की कोचिंग ली थी, वहाँ पे मेरे एक सर थे, मैं फ़ैन हूँ उन सर का, मिस्टर सहिंदर लाकड़ा, वहाँ से मैंने सीखा था, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं बोलेंगे कि मेरा आइडिया है, ये बोलना गलत होगा। वाटर टैंक, एक वाटर टैंक है जिसकी डायमेंशन है 1 मीटर, आई मीन लेंथ 1 मीटर है, ब्रेथ 1 मीटर है, हाइट 1 मीटर है, ठीक है ना। 1 मीटर लंबा, 1 मीटर चौड़ा और 1 मीटर ऊंचा। लंबा, लेंथ लंबाई हो गई, ब्रेथ चौड़ाई हो गई, हाइट ऊंचाई हो गई। इस वाटर टैंक के अंदर 1000 लीटर का पानी आता है। बस ये याद रखना, बस ये पहली यही लाइन आपने याद रखनी है, आपने बस इसे ही याद रखनी है, बस इसी से सारा काम मैं अब करूँगा। तो इधर तो हो जाएगा 1 मीटर क्यूब, 10 की पावर 3 लीटर बोल सकता हूँ। क्या मैं इसको उल्टा करके लिख सकता हूँ? 10 की पावर 3 लीटर इज इक्वल टू 1 मीटर क्यूब। 1 लीटर इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 10 की पावर 3 मीटर क्यूब। 1 लीटर इज इक्वल टू 10 की पावर -3 मीटर क्यूब। ठीक, सिंपल था। चलो आगे देखो। हमें पता है 1 मीटर कितने सेंटीमीटर के इक्वल होता है? 100। तो 100 सेंटीमीटर यहाँ पुट करो, 100 सेंटीमीटर यहाँ पुट करो, 100 सेंटीमीटर यहाँ पुट करो, तो क्या वाटर टैंक का वॉल्यूम बदल जाएगा? उतना ही रहेगा। 100 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर, पानी अभी भी उतना ही आना है। ऐसा नहीं है कि आप सोचो सर जी तो आपने बड़ा कर दिया, 100 कर दिया, 1 से 100 कर दिया, तो पानी भी तो ज़्यादा आना चाहिए, वॉल्यूम भी तो बढ़ जाना चाहिए। अरे यूनिट भी तो देखो, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई करते हैं। 1 2 3 4 5 6 सेंटीमीटर क्यूब 1000 लीटर। 3030 यहाँ से काट डालो, ठीक है। तो 1000 सेंटीमीटर क्यूब, और 1 लीटर में कितने ml होते हैं? 1000 ml होते हैं। कैंसिल 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 कैंसिल। 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 ml। बोलो जी, क्लियर है? ठीक है जी, आगे देखो। हमें पता है 1 मीटर इज इक्वल टू 10 डेसीमीटर, ठीक है। तो 1 मीटर इंटू 1 मीटर इंटू 1 मीटर इज इक्वल टू 1000 लीटर। अब 1 मीटर की जगह डेसीमीटर पुट कर दो। 10 डेसीमीटर, 10 डेसीमीटर, 10 डेसीमीटर विच इज इक्वल टू 1000 लीटर। बोलो जी, क्लियर है?
तो इधर तो 3 जीरो आ जाएगी और ये डेसीमीटर क्यूब हो जाएगा, डेसीमीटर इंटू डेसीमीटर इंटू डेसीमीटर। इधर कितना होगा, 1000 लीटर ही रहेगा। बोलो जी क्लियर है, काट डालो जीरो। अब ये मत सोचना कि मैं कोई साउथ इंडियन पिक्चर देख कर आया हूं कल, ठीक है। 1 डेसीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 लीटर। क्लियर है? तो बेसिकली मैंने आपको छोटी सी यूनिट कन्वर्जन बताई है जो कहाँ यूज़ होने वाली है, सॉल्यूशन के चैप्टर में ही यूज़ होगी भरपूर तरीके से। ठीक है जी, तो एक बारी समराइज कर लेते हैं हमने क्या क्या पढ़ा है आज। सबसे पहले क्वेश्चन देखा था, इसमें तो हम क्या ही समराइज करें। हाँ, मैंने एक पॉइंट यहाँ पे आज ऐड करा है कि जो कंसंट्रेशन टर्म्स थी वो 2 पार्ट्स में डिवाइड करी थी। ग्रुप ए कंसंट्रेशन टर्म, ग्रुप बी कंसंट्रेशन टर्म। ग्रुप ए कंसंट्रेशन टर्म कौन सी थी, वॉल्यूम रिलेटेड कंसंट्रेशन टर्म, उसी के नीचे ही लिखा हुआ है। ग्रुप बी कौन सी कंसंट्रेशन टर्म थी, मास रिलेटेड कंसंट्रेशन टर्म। तो अगर मैं मास रिलेटेड कंसंट्रेशन टर्म्स को मल्टीप्लाई कर दूं डेंसिटी से, वॉल्यूम रिलेटेड कंसंट्रेशन टर्म आ जाएगी। और इसमें भी आपने कौन सा वाला फॉर्मूला यूज करना है देख लो आप। वॉल्यूम रिलेटेड कंसंट्रेशन टर्म इज बेसिकली दिस, मास रिलेटेड कंसंट्रेशन टर्म्स इज बेसिकली दिस इनटू डेंसिटी। यही यूज करना है आपने। ये वाला फॉर्मूला जेई मेंस एडवांस नीट में भी यूज कर सकते हो आप लोग। एमसीक्यू टाइप्स क्वेश्चंस होते हैं वहाँ पे, वहाँ बहुत काम आएगा। कतई इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये। ठीक है जी, आगे देखें। कॉपीड। फिर मैंने परसेंटेज डब्ल्यू बाई वी बताया। परसेंटेज डब्ल्यू बाई वी क्या कहता है, 100 ml के सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूट का कितना ग्राम प्रेजेंट है उसे हम परसेंटेज डब्ल्यू बाई वी बोलेंगे। डेफिनेशन क्या हो जाएगी, वेट ऑफ द सॉल्यूट इन ग्राम डिजॉल्व्ड इन 100 ml ऑफ द सॉल्यूशन। ठीक है ना। फिर मोलारिटी के अंदर, मोलारिटी का फॉर्मूला हमने फिर से देखा है। हाँ, उसके बाद मैंने देखा नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स कैसे कैलकुलेट करते हैं, गिवन मास अपॉन मोलर मास, ये आपको ऑलरेडी पता है। ये भी आपको पता था बट आपकी यादों में कहीं गुम हो गया था, तो वो यादें मैंने फिर से एक्सट्रैक्ट करी आप लोगों की। गिवन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिवाइडेड बाय एवोगैड्रोस नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। और अगर आपको कोई गैस का वॉल्यूम दे रखा है एट एसटीपी, तो क्या करना है, वॉल्यूम ऑफ अ गैस एट एसटीपी डिवाइड बाय 22.4 लीटर। मोलारिटी के अंदर जितने भी क्वेश्चंस होंगे मेजरली जनरली वो उसके अंदर वॉल्यूम्स एमएल के अंदर इन्वॉल्व होंगे, लीटर्स में नहीं होंगे। और लीटर में अगर आ भी जाए तो घबराने वाली कोई बात है नहीं, आप लोगों को आता है अब। देन क्वेश्चंस देखे, नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला देखा। नॉर्मेलिटी क्या होता है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड इन 1 लीटर ऑफ द सॉल्यूशन। 1 लीटर के सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूट के कितने ग्राम इक्विवेलेंट प्रेजेंट है उसे हम नॉर्मेलिटी बोलते हैं। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट कैसे निकाला जाता है, गिवन मास अपॉन इक्विवेलेंट मास। और इक्विवेलेंट मास कैसे निकाला जाता है, मोलर मास अपॉन एन फैक्टर। एसिड के लिए एन फैक्टर क्या होगा, जितने H प्लस आयन वो रिलीज कर रहा है। बेस के लिए एन फैक्टर क्या होगा, जितने OH माइनस आयन वो रिलीज कर रहा है। सॉल्ट्स के लिए एन फैक्टर क्या होगा, चार्ज ऑन द कैटायन और चार्ज ऑन द अनायन। ठीक है, ये एग्जांपल्स देखें। रिलेशनशिप बिटवीन, यूनिट देखिए नॉर्मेलिटी की, नॉर्मल कैपिटल N ग्राम पर इक्विवेलेंट पर लीटर। हाँ, रिलेशनशिप बिटवीन नॉर्मेलिटी देखा, बहुत सिंपल है। नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू स्मॉल n इंटू कैपिटल M। कैपिटल M इज मोलारिटी, कैपिटल N इज नॉर्मेलिटी, N इज दी एन फैक्टर। ठीक है, देन ये यूनिट कन्वर्जन का छोटा सा टॉपिक देखा। ठीक है, इसमें कुछ ठीक है जी। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड फॉर मोर केमिस्ट्री वीडियोस सब्सक्राइब माय चैनल, शेयर माय चैनल एंड डू कमेंट ऑल्सो।